हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस, जिसे अनंतराम स्टडी क्लासेस भी कहा जाता है। देखेंगे आपकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शाम को कम से कम 3 घंटा और सुबह कम से कम 1 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है या 2 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और समय विभाजन कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विषयों का समय विभाजन कर लें, किस विषय को कितना कितना समय आपको देना है। जो हार्ड विषय हैं आपके, उनको अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत है। विद्यालय में छुट्टियां होती हैं तो मैथ सब्जेक्ट आपके पास है तो उसके सवाल लगाने की ज़रूरत है और ड्राइंग सीखने की ज़रूरत है। खाली समय में आप ड्राइंग अच्छी नहीं है अगर आपकी, तो ड्राइंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ड्राइंग में आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, जिसमें राइटिंग्स के नंबर आपके नहीं कटते हैं। तो आज इसका जो वीडियो है ये विशेषकर आपको इसलिए बताया गया है कि किस तरीके से आप और अधिक तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होती है जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, जिसे आपको पढ़ना है, उसको थ्रोली यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक उसे ध्यानपूर्वक हर लेसन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप हर लेसन्स को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ जाता है कि क्या क्या कोर्स में आपके है, क्या क्या सिलेबस में है, कौन कौन चीज़ें आपको ध्यान करनी है, याद करनी है। उसके बाद में आप देखते हैं कि आपको मार्केट में मॉडल पेपर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाती है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से आपको लर्न कर सकते हैं आप, और ये भी देख सकते हैं कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ के कितनी तैयारी की है, अपना आकलन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको दूसरे नंबर की तैयारी मिल जाएगी। तीसरे नंबर में आप जाना चाहते हैं तो अनसॉल्व पेपर में जाएँ। अनसॉल्व पेपर में क्या होता है, केवल क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिस हिसाब से आगामी परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, किस हिसाब से पेपर होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सब वहाँ पे दर्शाया गया होता है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये सब दर्शाया जाता है। तो वहाँ से आपको आपके आने वाले पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। वहाँ पर जाकर आप जो है, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक के सभी अनसॉल्व पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी बन जाती है। जहाँ जहाँ पर दिक्कतें आती हैं, अपने टीचर्स से, ट्यूटर्स से, कोचर्स से आप हेल्प लेकर और अधिक तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अनसॉल्व को शुरू से लेकर लास्ट तक हल करें और जहाँ जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं उनको आप दूर करते जाएं। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। पहला टेक्स्ट बुक के द्वारा, दूसरा मॉडल पेपर के द्वारा, तीसरा अनसॉल्व पेपर के द्वारा, और चौथा आपको जो बताया गया ऑलरेडी पिछले वीडियो में कि आप शाम के समय कम से कम 3 घंटा, सुबह के समय 2 घंटा, अगर सुबह के समय 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा बहुत ज़रूरी है। और भी आपको बताया गया था कि आप जो है जो भी क्वेश्चंस हैं याद करते हैं, आप अगर सुबह याद करने का समय निकालेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। सुबह के समय आप हर सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस आपको याद करने उन्हें याद करें। शाम के समय उनको क्या करें, लिख कर देखें। जब शाम को समय आप लिख कर देखते हैं तो ये पता चलता है कि सुबह याद किया हुआ कितना आपको याद रहा है। तो उसे आप जब लिख कर देखेंगे तो कुछ फॉल्ट होंगी, इसलिए उसे वहीं से मिलाएं जहाँ से आपने याद किया है। जब उसे आप मैच करेंगे तो आपको आपकी फॉल्ट्स पकड़ में आएंगी। उन फॉल्ट्स को आप दोबारा दोहरा सकते हैं, दोबारा याद कर सकते हैं और फिर से लिख कर देखें। जब आपकी गलतियाँ बिल्कुल ना हों तब आप समझिए कि आपको इस प्रश्न की तैयारी अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से आप लगातार प्रयास करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और भी आप जो है लगातार प्रयास कर सकते हैं, तैयारी का अच्छा केंद्र बन सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर जहाँ भी कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, वहाँ की आपकी प्रेजेंट अच्छी हो, और दूसरा आपका स्कूल जो है, कॉलेज जो भी है, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ की प्रेजेंट भी आपकी अच्छी हो। और लास्ट नंबर आप ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में भी, आपका खान पान भी सही हो
और नींद भी भरपूर हो। ज़्यादा नींद से भी आपके सर में दर्द होगा, कम नींद से भी सर में दर्द होगा और आप याद नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक लिमिट होती है, 6 से 8 घंटा तक आपको सोना है। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, 6 घंटे से कम नहीं नींद आपकी होनी चाहिए। अगर 6 घंटे से कम सोते हैं आप तब भी आपकी स्टडी प्रभावित होगी, 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तब भी आपकी स्टडी प्रभावित होगी। ज़्यादा घूमने के चक्कर में पड़ते हैं, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, रिश्तेदारी जाते हैं, तो ये समय आपकी रिश्तेदारी जाने का नहीं है, घूमने का समय नहीं है, पार्टीज़ में ज़्यादा समय वेस्ट करने का नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है तो कम से कम समय दीजिए वहाँ पर और जल्द से जल्द अपने घर पर आ जाइए और अपने जो टाइम टेबल बनाया है स्टडी का उसको लगातार चलाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।